नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अपना स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्वागत आपका। धन्यवाद। आज खेलों की दुनिया की बात करें तो खबरें भरी पड़ी हैं और आज ये चुनना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन सी खबर लें और कौन सी खबर छोड़ें। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आ रही है मनोज, की 5 भारतीय मुक्केबाजों ने आज कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में जगह बना ली है, यानी वहां पर लाजवाब प्रदर्शन जारी है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बॉक्सिंग में हमारे जो बॉक्सर्स हैं सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं बहुत सहजता के साथ और उसके बाद कहीं ना कहीं आखिरी बाधा में लड़खड़ा जाते हैं। जहां फाइनल में पहुंचे हैं ये बहुत बड़ी बात है और 5 बॉक्सर्स का एक साथ पहुंचना और भी बड़ी बात है। हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। 5 भारतीयों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आज कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड को हराकर एएफसी एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। बर्मिंघम क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में चाय के विश्राम तक भारत ने 4 विकेट पर 304 रन बनाए और दक्षिण कोरिया में भारत की अनाहत सिंह ने एशियन अंडर 19 स्क्वॉश चैंपियनशिप में लड़कियों का खिताब जीता। लड़कों के अंडर 17 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने इतिहास रचा। तो शुरुआत मुक्केबाजी से। कजाकिस्तान के अस्ताना में मीनाक्षी, साक्षी, पूजा रानी, हितेश गुलिया और जुगनू ने आज शानदार जीत दर्ज करते हुए विश्व मुक्केबाजी कप में अपने भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। कजाकिस्तान में भारतीय मुक्केबाजी दल ने अब 11 पोडियम स्थान सुनिश्चित कर लिए हैं, जिसमें कल 6 स्वर्ण पदक मुकाबले शामिल हैं। क्या लगता है, फाइनल फ्रंटियर सामने है अब? देखिए, कुछ जो आपने नाम बताए हैं ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चित नाम नहीं है। मीनाक्षी हैं, ठीक है, साक्षी का नाम पहले भी आया है, जुगनू है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जिस तरीके से युवा ब्रिगेड हमारी आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि कजाकिस्तान से ही बड़ी टक्कर मिलने वाली है। क्योंकि हमारे जो सीनियर लेवल के कई बॉक्सर्स जो हैं, चाहे वो अमित पंघाल हो, इनको भी हमने बिग बाउट लीग से लेकर तमाम प्रतियोगिताओं में देखा। कजाकिस्तान के बॉक्सर्स ने अपनी अलग हैसियत दिखाई उनके सामने। अब वो पलटवार करने का समय आ गया है जी। और फुटबॉल के मैदान से बड़ी खबर है। भारत ने एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल के क्वालिफायर में आज मेजबान थाईलैंड को हराकर क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने अब से कुछ देर पहले समाप्त हुए मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की। एएफसी महिला एशिया कप का आयोजन अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 2003 में क्वालिफायर के जरिए एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। कितनी बड़ी खबर भारतीय फुटबॉल के लिए और खासतौर पर महिलाओं के लिए। बिल्कुल, महिला फुटबॉल में तो हमें अपना भी वजूद बनाना है, बिल्कुल शैशव अवस्था में है, लेकिन तेजी के साथ भारतीय महिलाओं के जो कदम है उससे निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये जो एएफसी कप है 2003, जैसा कि आपने बताया, इतना लंबे समय के अंतराल के बाद आप अपना अलग वजूद बनाते हैं और वहां पर पहुंचकर अगर कुछ आप कोई भी मुकाबला जीतते हैं तो वो आपके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में चायकाल तक 4 विकेट पर 304 रन बना लिए हैं। भारत की कुल बढ़त 484 रन की हो गई है। भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रन की बढ़त हासिल है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 587 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 407 रन पर सिमट गई थी। अगर इस मुकाबले की बात करें, बढ़त भारत की 484 रन की हो गई है, लेकिन अभी भी भारतीय पारी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्या पिछले टेस्ट मैच की जो कड़वी यादें हैं उसको देखते हुए भारत चाहता है कि कम से कम 500 के ऊपर का आंकड़ा इंग्लैंड के सामने हो? 500 के आसपास पहुंच ही गए हैं करीब करीब। देखिए ना, 484 रनों की कुल मिलाकर बढ़त हो गई है। तो मैं समझता हूं कि यहां 525 तक भारत खेलना चाहेगा और इतनी बढ़त हासिल करना चाहेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत की कोशिश ये रहेगी कि इंग्लैंड को ओवर्स उतने ज्यादा ना दिए जाएं कि जिससे कि वो उसको चेज करे। क्योंकि हमने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ उनके मैचों के जो कड़वे अनुभव हैं, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जमीन पर 550 रन बनाकर भी पाकिस्तान हार गई थी। 800 से ज्यादा रन बनाए थे इंग्लैंड ने और पारी से हरा दिया था पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये पिछले 3 वर्ष का इतिहास बता रहा हूं मैं, जिसमें 550 रन पाकिस्तान ने 550 प्लस रन बनाए। उसके बावजूद जो है न्यूजीलैंड की टीम हार गई थी और इंग्लैंड ने उसे हराया था। तो अब क्योंकि भारत में 250 रन भी आखिरी दिन बनना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वहां 5 दिन कंडीशन करीब करीब एक जैसी रहती है और आखिरी दिन जिस तरह से लीड्स में हुआ, जैसा भी आपने बताया 350 रन बने हैं
आखिरी दिन, तो यहां पर मैं समझता हूं कि आज 10 ओवर तक शायद मैं समझता हूं कि भारत जो है पारी समाप्ति की घोषणा करेगा। 10 ओवर उनको जरूर खिलाना चाहिए ताकि आप 1 या 2 विकेट चटका सकें और भारत के लिए एक मोमेंटम तैयार हो सके अगले दिन उनको हराने का। क्रिकेट से ही जुड़ी एक और ऐतिहासिक खबर है। वॉरेस्टर में भारत के खिलाफ लड़कों के अंडर 19 टीम के चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में 60 रन बना लिए हैं बिना कोई विकेट गंवाए। इससे पहले भारत की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 363 रन बनाए, लेकिन इतिहास की जो हमने बात की वो थी वैभव सूर्यवंशी की पारी, जिन्होंने आज एक रिकॉर्ड बनाया। सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट। इस सीरीज में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से लगातार तहलका मचा रहे हैं। आज तो उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। इस मैच में वैभव ने 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ एक तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने मुकाबले में शुरुआत से ही तेज गति से रन बनाए। उनकी पारी के दौरान इंग्लैंड की गेंदबाजी बेबस नजर आई। वैभव ने शतक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 52 गेंद खेली, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। वे यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यूथ वनडे में कोई भी खिलाड़ी इतना तेज शतक नहीं लगा सका था। वैभव की ये धुआंधार पारी 78 गेंदों में 143 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने 10 छक्के और 13 चौकों के जरिए 183.33 की स्ट्राइक से ये रन जोड़े। ये दौरा उनके लिए अभी तक शानदार रहा है। उन्होंने हर मैच में 40 रन से अधिक की पारी खेली है। पहले मैच में उन्होंने 48 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे मैच में भी 45 रन बनाए थे। फिर वैभव ने 86 रन जड़े और अब शतक लगाने में भी कामयाब रहे हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो वैभव ऐसा लगता है मनोज की रिकॉर्ड बनाने के लिए ही बने हैं, और क्या पारियां खेल रहे हैं, क्या लाजवाब उनका प्रदर्शन सामने आ रहा है। जी, पिछले 3 मैचों में देखें आप, 48, 45 और फिर 48 और अब जो है 143 रन की पारी 78 गेंदों पर, और उसमें 10 छक्के उनके शामिल हैं, 13 चौके 10 छक्के। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कंसिस्टेंट है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत रखता है। शॉट्स की भरमार है इनके पास, और बस अब मैं समझता हूं थोड़ा टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा बड़े मैचों के लिए, ताकि ये बहुत दूर तक जाएं। भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं आने वाले वर्षों में। जी, और ये जूनियर क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, लेकिन सीनियर क्रिकेट में भी आज कप्तान ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। और शुभमन गिल ने आज शतक पूरा किया, पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी पारी में शतक। क्या कहेंगे इन रिकॉर्ड्स के बारे में? देखिए, पहले 3 टेस्ट में बतौर कप्तान 3 सेंचुरी बनाने वाले विराट के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी बनाने वाले भारतीय कप्तानों की बात करें तो ये सुनील गावस्कर और विराट कोहली के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एक टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने की बात करें तो इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड बनाया है, और जो पिछला रिकॉर्ड था 344 रनों का सुनील गावस्कर का 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ, उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए थे 340 रन एक ही मैच में। तो इस तरह से जो कीर्तिमान बने हैं ना, तो मैं तो कहूंगा इनका नाम ही बदल देना चाहिए, इनका नाम रख देना चाहिए शुभमन रिकॉर्ड गिल। जी, और क्रिकेट की ही एक और खबर है। लंदन में तीसरे महिला 2020 क्रिकेट मैच में कल इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में भारत की टीम को 5 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। 5 मैच की श्रृंखला में ये इंग्लैंड की पहली जीत है। दोनों टीमों के बीच चौथा मैच बुधवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और क्रिकेट से चलते हैं स्क्वाश की तरफ। दक्षिण कोरिया के गिमचियोन में भारत के अनाथ सिंह ने एशियन अंडर 19 स्क्वाश चैंपियनशिप में लड़कियों का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने हांगकांग चीन की चेयुंग टीसी को 3-0 से हराया। सरफिरोजी की रिपोर्ट। पिछले महीने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं का सिंगल्स और मिक्स डबल्स खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत ने लगातार गेम में आसानी से 11-7, 11-2, 11-8 से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत गुमचियोन में अपने अभियान के दौरान एक भी गेम नहीं हारी। अनाहत का एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में ये लगातार तीसरा खिताब है। वे 2022 में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में चैंपियन रही थी और
2023 में अंडर 17 वर्ग का खिताब जीता था। अनाहत ने 2019 में अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक भी अपने नाम किया। वहीं लड़कों के अंडर 17 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताब जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा। इस वर्ग में उन्होंने जीत हासिल कर 13 वर्ष के इंतजार को समाप्त किया। दीवान ने मलेशिया के निखिलेश्वर मोगानासुंदरम को लगातार गेम में 11-5, 11-8, 11-3 से शिकस्त दी। भारत के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते। लड़कों के अंडर 13 वर्ग में अयान धानुका और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में सानवी कालन की फाइनल में पराजित होकर दूसरे स्थान पर रहे। अमरिया बजाज ने लड़कों के अंडर 13, आर्यमन सिंह ने लड़कों के अंडर 15 और अनिका दुबे ने लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में स्क्वॉश को भी पहली बार शामिल किया गया है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। और खबर शतरंज की। जॉर्जिया के बातूमी में फिडे विश्व महिला शतरंज कप की आज से शुरुआत हो गई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी को प्रतियोगिता में चौथी वरीयता दी गई है। वो एक खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। इस प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगी। प्रतियोगिता में पिछले कुछ समय से एशियाई खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट्स में विजेता को अगली विश्व चैंपियनशिप में चीन की मौजूदा महिला चैंपियन वेनजुन जू को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रेटिंग वाली 21 खिलाड़ियों को वरीयता दी गई है। इनमें भारत की 4 खिलाड़ी कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और दिव्या देशमुख शामिल हैं। ये एक दिलचस्प प्रारूप है जिसमें 86 खिलाड़ी नॉकआउट चरण में चुनौती पेश करेंगे। इसमें जीत दर्ज करने वाले 43 खिलाड़ी अगले दौर में वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के साथ शामिल हो जाएंगे। इस तरह से मुख्य टूर्नामेंट में कुल 64 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रत्येक राउंड नॉकआउट होगा जिसमें 2 क्लासिकल गेम होंगे। विजेता का निर्णय करने के लिए कम अवधि के टाई ब्रेक गेम के लिए 1 दिन आरक्षित होगा। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। और उधर क्रोएशिया के जग्रेब में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग के 9वें और अंतिम दौर में जीत के साथ अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अंतिम दौर में अमेरिका के वेस्ले सो को हराकर अपने अभियान का समापन किया। और आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का ब्लिट्ज चरण आज से शुरू हो रहा है, जो कल तक चलेगा। रैपिड और ब्लिट्ज दोनों प्रारूपों से अर्जित कुल अंकों के आधार पर ओवरऑल विजेता का फैसला किया जाएगा। बैडमिंटन से खबर है, किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चोउ टिएनचेन को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई और आज उनका मुकाबला होना है जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो से। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें श्रीकांत का पलड़ा भारी रहा है। 6 मुकाबले श्रीकांत ने जीते हैं और निशिमोतो ने 4 मैच जीते हैं। आज आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुकाबला बहुत रोमांचक होगा क्योंकि जो केंता निशिमोतो हैं ये भारत भी आ चुके हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में ये रनर्स अप रहे थे। तब भी इनके जो स्मैश हैं और जो खासकर कोर्ट कवरेज है वो बड़ा कमाल का है। तो मैं समझता हूं कि मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। मैच कहीं भी जा सकते हैं। और टेनिस में लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में इस समय शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर का मैच स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज के साथ जारी है। उधर 19वीं वरीयता प्राप्त बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव का मुकाबला ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ओफनर के साथ चल रहा है। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरियाना साबालेंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 7वीं वरीयता प्राप्त रूस की मीरा एंड्रीवा भी अगले दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मैगुएल एंजेल रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें अर्जेंटीना के होरासिस जेबलोस और स्पेन के मार्सेल ग्रोनोलर्स ने 6-4, 6-4 से हराया। जो मुकाबले चल रहे हैं, कुछ छोटी सी टिप्पणी। देखिए जी, सबालेंका पर सबकी नजरें हैं क्योंकि जिस तरह से वो अभी तक कोई सेट नहीं हारी हैं। 7-6, 6-4 से जो मुकाबला पिछला उन्होंने जीता है और फाइनल में वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हारी थी। और एक बेस लाइनर हैं और यहाँ बेस लाइनर और तेज सर्विस की फनकार और ग्राउंड स्ट्रोक्स उनके बहुत ही मजबूत हैं। तो उन पर सबकी नजरें रहेंगी कि विंबलडन का जो तेज तरार ग्रास कोर्ट जो कोर्ट है, ग्रास कोर्ट पर वो किस तरह से अपना बैलेंस बनाती हैं क्योंकि वो ज्यादातर पीछे खेलती हैं, बहुत ज्यादा बेस लाइनर हैं। जी,
और चलते चलते एक और खबर, बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते। इससे भारत की पदकों की संख्या 7 हो गई है। शीतल देवी और ज्योति की महिला कंपाउंड टीम ने चीन को 143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हरिंदर सिंह और भावना ने मिक्स्ड रिकर्व मुकाबले में देश के लिए एक और स्वर्ण पदक हासिल किया। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।